पूरी दुनिया की स्टोरी समझ में आ जाएगी आपको, मुझे इन लोगों की स्टोरी पूरी दुनिया की स्टोरी समझ में आ जाएगी आपको, मुझे इन लोगों की स्टोरी या समझ में पूरी दुनिया की स्टोरी पूरी दुनिया पूरी दुनिया की स्टोरी समझ में आ जाएगी आपको, मुझे इन लोगों की स्टोरी या करती थी कि मैं कुछ भी हो जाए इस पूरी दुनिया दुनिया में की मुझे स्टोरी यहाँ समझ में हमेशा आ चाहिए। जाएगी आपको, चाहिए मुझे हमेशा। इन लोगों की स्टोरी कहाँ या है वो समझ हाथ? में नहीं आएगी। ये रहा। कुछ जैसे तो ही मैं गड़बड़ हुई है। इंस्टाग्राम स्क्रिप्ट खोलती हूँ, राइटर ने कुछ ना स्क्रिप्ट कुछ आगे पीछे कर दिया। कुछ या कोई एक पंगा आदमी गायब है ना, वो हुआ ही जो होता आपकी है। स्क्रिप्ट पे था। ये तो मुझे पहले से ही पता था सब कुछ कुछ ना स्क्रिप्टेड कुछ है, बट इन्होंने फिर अब रायता इनकी बातें सुनो। फैलाया ही होता है। पर पता है अब मुद्दा जो क्या था? इन्होंने तूने रायता मेरे फैलाया कैरेक्टर पे था, उंगली उठा दी। अब उसको कैरेक्टर पर उंगली उठा दी, तो चलिए लेकिन कैरेक्टर पे तो सुनते उंगली हैं। आपने खुद ही उठाई थी जय ना। श्री श्याम मतलब सभी पिछले को पॉडकास्ट में आपने जय खुद ही कहा भारत। था, अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ चीजें आपने खुद ही डिफाइन कर दी थी। मैं सबसे पहले तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से आज मैं अपने घर पे आ गया। और घर वापस आ गया? अब तक कौन से जंगलों में था तू? मतलब जो इस तेरे बगल वाली की आवाज तेरे तक नहीं पहुंच पा रही थी। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, 9 आउट ऑफ 10। गई तो तुम भी थी काम करने, ओमान। इसने भी यही किया, सिर्फ एक मुस्लिम क्रिएटर के साथ काम ही किया। मुस्लिम क्रिएटर के साथ काम करने में और ये स्टेटमेंट देने में कि क्या ये दुनिया हमें जीने देगी, क्या इस प्यार को एक्सेप्ट करेगी, ये कौन सा काम है? ये तो आपने खुद ही फैलाया है ना, उस थर्ड पर्सन के साथ मिलके आपने सारी जगह खुद ही फैलाया है कि ये हमारा प्यार है, मैं अपने पति को छोड़ के आ चुकी हूँ, मैं इनके साथ रहूं। कई बात मुल्लों के साथ लेट रही है, ऐसी अभद्र भाषा का उपयोग। यही मैंने पहले ही पूछा था, क्या सूंघती हो तुम? मतलब मुस्लिम क्रिएटर के साथ लेट रही हो, ऐसी अभद्र भाषा। जो आपने भाषा यूज करी थी कि अगर मुझे मेरे समझ गए ना, तो वो कौन सी भाषा थी? वो क्या स्टेटमेंट थी? वो कोई भूल भटके नशे में भी नहीं दे सकता, वो औरत वो नशे में भी नहीं दे सकती स्टेटमेंट। तू भी व्यूज का खेल खेल रही है। क्या खेल खेल रही है? व्यूज का खेल खेल रही है। क्या व्यूज कैसे आएंगे? चंद्रिका की ये रील चला रहे थे, व्यूज और एक चीज और, ये तो चलो वीडियो उठा के व्यूज ले रही है, आपकी वीडियोस उठा के व्यूज ले रही है, वो बहुत करोड़पति बन गई, चलो। लेकिन आपका क्या? आप तो आदमी ही बदल के व्यूज ले रही हो। आदमी ही बदल दिया, पति ही बदल दिया आपने अपना। एक औरत होके दूसरी औरत को डिफेम कर रही है, एक औरत होके दूसरी औरत की धज्जियां उड़ा रही है। अबे डिफेम तो कोई औरत तब करेगी जब फेम होगा। ये किस प्रकार का फेम है जो खुद ही बना दिया आपने? मतलब एक तो आप जो ये वर्ड बोलती हो ना, औरत होके औरत को डिफेम, क्योंकि आपका जो पुराना स्टेटमेंट था ना, उससे काफी औरतों पे उंगली उठा दी आपने कि नहीं, औरतों को अगर अपना घर चलाना हो तो किसी के साथ भी सो जाएंगी। कौन सी? मेरे को नहीं, एक तो ये जब भी रील बनाती है ना, मेरे को, मैं रुक ही नहीं पाती इसके ऊपर रील बनाने से। और एक छोटी सी बात, मतलब ये जो साइड में आपका ही बैठा हुआ है, हस्बैंड आपका बैठा हुआ है, इसका लाइफ में रोल क्या है? मतलब इसका खुद के ही कुछ पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये खुद कुछ कह नहीं पा रहा, खुद आप पूरी दुनिया की स्टोरी समझ में आ जाएगी आपको, मुझे इन लोगों की स्टोरी या समझ में नहीं आएगी। जैसे ही मैं इंस्टाग्राम खोलती हूँ, या कुछ ना एज एक्सपेक्टेड बड़ा पाव वाली दीदी और उनका हस्बैंड वापस एक हो चुके हैं। रायता फैल गया। कुछ ना गर्मी में अच्छी बात है ना, फैल गया। अबे अगर पैचअप ही करना था तो इतना ड्रामा क्यों किया? अब उसको समेट एंड द फनी थिंग इज, ये इस सब के लिए ऑलमोस्ट माफी मांगने ही वाली थी। एक गलती हो गई थी, लड़ाई की वीडियो डाल के उस पे बहुत मुद्दे बन गए थे। बट देन शी रियलाइज कि मैं तो चंद्रिका गीरा दीक्षित हूं, तो मैं अपनी गलती क्यों मानूं? और इसलिए इसने सारा ब्लेम उन लोगों पे डाल दिया जो इस पे वीडियो बनाते हैं। बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसे कैसे एक्सपोज हो गए? आई डोंट गेट इट। अलग तुम हुए, गंद तुमने मचाया, एक दूसरे के खिलाफ वीडियोस तुमने बनाए, अब एक साथ भी तुम आ रहे हो, लेकिन गलती उन लोगों की है जो इस पे वीडियो बनाते हैं। मतलब मेरी क्या गलती है बे? और अब देखना एंड में बोलेगी कि मेरे नाम से सब पैसे छापते हैं। रोटी इसी से खा रहे हो, चंद्रिका की वजह से खा रहे हो। बस इतना कॉन्फिडेंस चाहिए लाइफ में। पूरी दुनिया की स्टोरी समझ में आ जाएगी आपको, मुझे इन लोगों की कहाँ है वो स्टोरी हाथ? समझ में नहीं आएगी। जैसे ही मैं इंस्टाग्राम दुनिया भर का भांग भोपड़ा करने के बाद भाई कितने प्राउड हो रहे हैं ये। उसका हाथ पकड़ के इस हाथ को गधी की खांड में डाल दो जाके। अब मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा दी। वो बात अलग है, मैं पॉडकास्ट में बैठ के खुद अपने कैरेक्टर पे हाथ उठवा रही हूँ। ना बच्चा पालने के लिए ना सोना भी पड़ेगा ना, कर दूंगी। हिजड़ा वर्सेस चिनार। नहीं भाई, चंद्रिका जी को हिजड़ा क्यों ही कह रहे हो तुम? लोग के साथ लेट रही है। कभी किसी मुस्लिम के घर जाते हुए देखा आपने मुझे? अब आपको मुस्लिम्स के घर जाने में भी दिक्कत आ रही है, पर अभी तक तो आप बड़ी रेस्पेक्ट करते थे मुस्लिम लोगों की, उनके फेस्टिवल्स की, उनके रिलीजन की। अब आप ये सब बोल के उन्हें नीचा क्यों दिखा रहे हो? नहीं, अगर किसी मुस्लिम के घर जाने से तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो ये सब करना ही नहीं चाहिए था। कल से है रमजान, आज तरावी है, तो जाओ नमाज पढ़ो और हमारे लिए दुआ करो। मुल्लों के साथ लेट। स्क्रिप्ट में जो जैसे फिट बैठ रहा होता वो ये करते हैं। कब किस रिलीजन को इज्जत देनी है, कब नहीं देनी है, वो ये खुद डिसाइड करता है अपनी स्क्रिप्ट। भाई ये तुम्हारे वही लोग हैं, ये बड़ा पाव गर्ल है, ये मिस्ट्री मैन शेफ है, ये इसका हस्बैंड यस है। भाई इनको मैं 2 घंटे देख रहा हूँ रावली के, ये अपने पहाड़ी पीछे यहाँ पर मैगडी में आया था खाना खाने के लिए मैं। भाई ये लोग इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे चूतिया बनाने से लोगों का, इनमें इनकी कोई शादी नहीं हुई भाई। ये भाई अपने प्रोपेगेंडा खेल रहे हैं लोग। भाई ये देखो इन लोगों को मैंने एक्सपोज कर दिया। बाकी काम भाई आप लोगों का, भाई लोगों को भाई वायरल कर दो कि ये लोग जो कर रहे हैं नाटक कर रहे हैं। भाई तुम्हारे भाई ने बस साफ एक्सपोज किया, साफ दिखा रहा हूँ वीडियो के अंदर। यकीन मैं दोबारा दिखा रहा हूँ वीडियो के अंदर। ये देखो भाई, दोबारा देखो भाई, ये देखो भाई दोबारा, ये भाई देखो तुम्हारी चंद्रिका दीक्षित है भाई, ये शेफी है मिस्ट्री मैन नाम से, देखो भाई के वीडियो बना रहे हैं, और ये इसका हस्बैंड है। ये भाई तो इनकी इस वाली गाड़ी में आए यहाँ पर।
भाई ये मुंबई एक्सप्रेस पे आए हैं, अरावली के पास मैकडी पे मैं आया था खाना खाने के लिए। ओ भाई ये देखो भाई, ओ हो भाई। पूरी दुनिया की स्टोरी समझ में आ जाएगी आपको, मुझे इन लोगों की स्टोरी या समझ में नहीं आएगी। जैसे ही मैं इंस्टाग्राम खोलती हूँ, ये कुछ ना कुछ पंगा हुआ हुआ यही होता है। कुछ ना कुछ इन्होंने रायता फैलाया ही होता है। अब जो इन्होंने रायता फैलाया था, अब उसको समेट रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं। जय श्री श्याम सभी को, जय बालाजी। ये बात तो सही कही। जैसे ही इसकी वीडियोस आती है ना, मैं भी नहीं रुक पाती हूँ, मुझे भी वीडियोस बनानी होती है इसके ऊपर। बस इतना कॉन्फिडेंस चाहिए लाइफ में गाइस।
भाई मैं कह रही हूँ, इनकी बातों पे यकीन मत करना। ये बोल रहे हैं कि कोई वीडियो में नहीं दिखेगा, फलाना है ढिकाना है, ये है वो है। अब जो इन्होंने इतना हर हर महादेव सभी को वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चंद्रिका, तूने कहा कि ये हाथ मुझे पहले भी चाहिए था, आज भी चाहिए, आगे भी चाहिएगा। वो दूसरा हाथ कहाँ है? कहाँ है तुम्हारी छिली हुई रूल? उस हाथ के साथ ही तो इतने दिन से वीडियो बना रहे थे। मतलब तुम्हारा साफ हो गया, आज तुम्हारा भांडा फूट चुका है कि भैया तुम बना रहे थे कंटेंट, दोनों के दोनों मियां बीवी मिलकर तुम बना रहे हो हिंदुओं का बेवकूफ। तेरा ये आदमी बोल रहा है बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी बात से और साफ हो गया कि भैया तुम सारे के सारे दोगले और सारे के सारे मिले हुए हो। तुमने अपने कैरेक्टर के ऊपर खुद ने इल्जाम लगवाया, कोई नहीं आया लगाने। खुद ने बोला था वीडियो के अंदर, मैं बच्चा पालने के लिए सो भी जाऊंगी। मैंने तो कहा है भैया, बच्चा पालने के लिए लोग मजदूरी भी करते हैं, दूसरों घरों में खाना भी बनाते हैं, बर्तन भी मांजते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन लौटते नहीं है। और लौटने का सबूत तूने खुद ने दिया जब वो तेरी मांग में सिंदूर भर रहा था और उस सिंदूर से अपने माथे पर तिलक लगा रहा था। तब क्यों नहीं दिया था ये ज्ञान? तब भी ध्यान होना चाहिए था ना। और ये जो तेरे साथ है, ये जब अपने बाल उगवा रहा था, जब ये कह रहा था कि मेरे पास पेज का एक्सेस है, दुकान का एक्सेस है, ये एक्सेस मैं तुझे कभी नहीं दूंगा। तुझे जिसके साथ अय्याशी करनी कर, जिसके साथ घूमना है घूम, जिसके साथ रहना है रह, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। और उसके बाद वो पाव ठूस लिया था। तब कहाँ गया था ये ज्ञान? दूसरों का बेवकूफ बनाना बंद कर दो। ना तो तू हिंदुओं की है और ना ही तू इन मुगलों की, तू किसी की भी नहीं है। तुम वो दोगले। तुमने कहा कि तुमने हमारे ऊपर बोल दिया। अबे तुम दूसरों के ऊपर कैसे बोल देते हो? तुम इतनी बॉडी शेमिंग करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तू भी तो परमादा है। तेरा क्या? जो हिंदू होकर हिंदू धर्म का विरोध करेगा, जो हिंदुओं का अपमान करेगा। और तेरे साथ जो वो छिली हुई रूल थी, वो जब उस स्टेज पर बोल रहा था कि 3 पंडिताइन आ गई, इंशाल्लाह और भी आएगी, तब इस थोबड़े से जबान फूटी थी क्या? हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा तुम अपनी हस्ते से कहाँ करा रहे हो, लेकिन तुम्हारे कारण तुम्हें पता है कितना बड़ा षड्यंत्र फैल रहा है, कितनी ज्यादा हिंदू बच्चियां आए दिन इनके चक्करों में फंस रही है। तुम्हें शर्म आती है? कैसे भूल जाओगे यार वो संदेश खाली का केस, बांग्लादेश के हिंदुओं का केस, मुर्शिदाबाद वाला केस, कश्मीरी पंडितों का नरसंहार, श्रद्धा वाला केस, निकिता वाला केस, कैसे भूल जाओगे? अरे कब तक ये भाईचारे की झूठी रस्में अदा करते रहोगे? ये नहीं निभा सकते भाईचारा। इनको बिल्कुल अब्दुल कलाम बनने का कोई शौक नहीं है। अगर ये अब्दुल कलाम जी जैसे होते हैं, हम भी इनके साथ शौक से भाईचारा निभाते हैं, लेकिन इनको मानते हैं याकूब कसाब, इनको मानते हैं ये लोग। तो हमारा इनसे कोई भाईचारा ना तो है ना ही होगा। और जो इस भाईचारे को प्रमोट करेगा उसकी तो एस्तेसी होगी। समझ में आई बात? तो उससे जब ये मांग में सिंदूर भरवाया था, वो क्या था, बस इसका जवाब दे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। और सुनने छटेल, सबको पता है व्यूज का क्या चक्कर है, क्या नहीं है। वड़ा पाव बेच लिया तब कुछ नहीं हुआ, बिग बॉस में जा लिया तब कुछ नहीं हुआ। अब तुमने देखा अच्छा ये भाईचारा दिखा के अच्छा पैसे पूसे मिलते हैं, तो जी दिखा लेते हैं। हमें नहीं मिलते कोई पैसे पूसे। तेरे जो भाईजान है ना, इतनी रिपोर्टें कर देते हैं अकाउंट के ऊपर कि कोई आता ही नहीं है हमारे कोई पैसा पूसा। समझ में आई बात? तो दोबारा हमें मत कहना। हर हर महादेव। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।